एनटीए ने ऐसा कौन सा नोटिस निकाल दिया कि सभी बच्चों को लग रहा है सीयूईटी एग्जाम डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखते हैं क्या कंफ्यूजन है बच्चों को, और रियल न्यूज़ के बारे में बातें करेंगे, फेक न्यूज़ के बारे में बातें नहीं करेंगे, बात को बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे नहीं, और आपको ये समझ में आने लगेगा कि रियलिटी क्या है। देखिए, ये नोटिस है 23 तारीख का एनटीए का। किसके रिगार्डिंग है ये? एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ नीट। नीट का ऑफलाइन पेपर होता है, एक ही दिन में होता है, और आपका सीयूईटी का पेपर कैसा होता है? सीबीटी मोड में, और बहुत सारे दिनों में होता है। 37 पेपर है। आप सोच लो, कम से कम 37 शिफ्ट लगेगा। एक दिन में 3 शिफ्ट भी होता है, तो मान लेते हैं 12 से 13, और कुछ दिन छुट्टियां रहती हैं, कुछ अरेंजमेंट गड़बड़, तो 15 दिन हम मान के चलते हैं। इसी के हिसाब से एनटीए ने ही अपना एक डेट शीट जारी किया था पहले। उन्होंने क्या जारी किया था दिखाते हैं आपको। आप यहाँ देखोगे, ध्यान से देखो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबसे ऊपर मैंने कर दिया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ जो डेट आ रहा है 8 मई से 1 जून तक। टेंसेटिव दिख रहा है ना? ध्यान से समझिएगा इस गणित को। 8 मई से इन्होंने भी माना है कि भाई 20, 22, 25 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों बच्चों को डिसबिलीफ हो रहा है? आप चाहते हो डेट बढ़े या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। आप कितना दिन चाहते हो कि डेट आपको और मिल जाए, आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। बहरहाल आपको बता दें, इन्वायरमेंटल स्टडी और जीएट इन्वायरमेंटल लिटरेसी एंड जनरल साइंस की जो क्लासेज हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो नए सिलेबस में जोड़ा गया है जीएटी में। शायद आपने नहीं देखा है वो सिलेबस, और कोई भी ढंग से अगर उसको नहीं पढ़ेगा तो उसका ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो 8 मई और 1 जून के बीच में ये आपको इम्पॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं, आपको वो चीज़ समझा देते हैं कि होने क्या वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि रियल एनालिसिस करेंगे, फालतू की बकवासबाजी नहीं करेंगे। आपने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम का डेट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ, एनटीए के जो डायरेक्टर हैं वो चेंज हो गए, ठीक है, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो चेंज हो गए। ये सब आपके सामने घटित हुआ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये है सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स या सारी चीज़ें आपने अपलोड करके अपना फॉर्म कंप्लीट किया था। सीधी सी बात ये है कि सीयूईटी यूजी का कंफर्मेशन पेज जो है आपने डाउनलोड कर लिया है, फॉर्म भर लिया है। अब आप सोचो कि ये नीट के नोटिस के अकॉर्डिंग 4 मई को इनका एग्ज़ाम था, 2 से 5, और इनका जो नोटिस है वो 4 मई वाला वो आ रहा है 23 तारीख को। ध्यान से समझिएगा, 11 दिन पहले इनको बताया गया, ठीक है। उस हिसाब से आपका 8 तारीख है, तो आपको तो आज बता देना चाहिए, नहीं बता रहे हैं। जो एनटीए से सूचनाएं प्राप्त हो रही है, एनटीए को मैंने डायरेक्ट कॉल लगाया था, आपने देखा होगा, जो पीजी वाला रिजल्ट है या उन सब चीज़ों कुछ भी दिक्कत होती है, उनकी हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उनके हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नीट का हालांकि है ये, नीट वाले के लिए आप नहीं कॉल करना, आपको मैं दे देता हूँ। आपका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपका ये वाला 1 सेकेंड, हाँ, आपका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। सीबीटी मोड में होगा, देख लो यहाँ पे सब कुछ दिया है। 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टेस्ट पेपर, ये आपका होता रहेगा। ये सब तो चीज़ें पता है आपको। हेल्पलाइन का नंबर मैं दे देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में भी दुविधा है तो आप पूछ सको, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर इसीलिए दिया गया है ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो, ठीक है ना। पेमेंट रिलेटेड अलग हेल्पलाइन है, उस पर मत कॉल कर देना भाई, वो बैंक वालों का नंबर है, वो आपका कोई हेल्प नहीं करेंगे। आपको एनटीए का हेल्पलाइन चाहिए, ठीक है, बार बार दिया गया है। अब उनको कहा भी गया है कि आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो देख लो, कस्टमर सपोर्ट किसका किसका, आईसीआईसी बैंक का, ये इस पर कॉल नहीं करना आपको हम अगला दे देते हैं एनटीए का, ध्यान से समझिएगा। पेमेंट रिलेटेड नंबर ये है, उसका अगला, अच्छा इस डॉक्यूमेंट में शायद नहीं है, कोई नहीं, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, डोंट वरी। हमने कॉल किया था इसलिए मुझे, मेरे पास वो नंबर है, हम भेज देंगे। हमें लगा कि डॉक्यूमेंट में भी इन्होंने दिया, यही सब इनकी आधी खड़ी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो जाती है कहानी। समझ में आ रहा है आपको? तो सारा कुछ आपका इसमें भरा पड़ा है, न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने किया है। बहरहाल आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नीट का जब 11 दिन पहले दिया है, तो या तो ये एग्ज़ाम का डेट शीट देंगे या नहीं देंगे, दोनों चीज़ें होंगी। या तो एग्ज़ाम का मान लो डेट शीट वो दे देंगे, या कहेंगे नहीं भैया डेट शीट तो हम नहीं देंगे, हमारे पास डेट शीट है नहीं। क्या करेंगे आप उस केस में? करोगे क्या अगर ऐसी स्थिति होती है? तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होकर के रोकना नहीं है। पहली गड़बड़ी आप यही करते हो, एकदम रोक देते हो तैयारी। वो सबसे गड़बड़ काम है, सबसे परेशान करने वाला काम है, आपको ही टेंशन में वो डालेगा। किसी तरीके से तैयारी को अपने हर्ट नहीं करना है।
समझ में आ गया? किसी भी तरीके से तैयारी को क्या करना है, रोकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर डेट जाती भी है 10 दिन आगे तो वो आपको नोटिस भेजेंगे कि भाई हाँ इस डेट आगे जा रही है। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम पे पिछली बार बहुत बड़ा सवाल आया था और बहुत सेटिंगबाजी की, धांधली की, ये सब। उसका जो हेड है संजीव मुखिया, वो अभी पकड़ा गया। सोचो इतने साल हुए, तो सबकी नज़र है कि भाई इसको तो ठीक किया जाए। सारा रिसोर्स लोग इसी पे लगे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका या तो आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा कि शहर में आपका एग्ज़ाम होगा। अब सवाल यह है कि सिटी इंटीमेशन सिर्फ आएगा तो आपके 5 पेपर है, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है कि नहीं, ये याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, इस केस में, मतलब इस केस में आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना है, सीयूईटी वाला। ठीक है, जो अभी हमने खोला था, ये नीट वाला नहीं। वेबसाइट को आराम से चेक करते रहना है, उसमें देखते रहना है। और बहरहाल आपको ये समझ में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको तैयार रहना पड़ेगा हर एक मुद्दे पे। ठीक है, डेट बढ़ता है तब, डेट बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है नीट का एग्जाम हो जाए 5 तारीख 6 तारीख को ही आपका सिटी इंटीमेशन या डेट शीट आपका जारी कर दिया जाए। हो सकता है इनका डिवीजन उसके पहले भी जारी कर दे। तो ये जो बच्चे भरे पड़े हैं ना कि हाँ नहीं सर डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेट हमारा बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका 8 तारीख से अगर टेंटेटिव इन्होंने लिखा है, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ कंफर्म या नहीं कंफर्म भी नहीं लिखा, टेंटेटिव लिखा है। ध्यान से समझिएगा, ये टेंटेटिव का क्या मतलब होता है। टेंटेटिव का मतलब ही होता है कि भाई संभवतः, अब जब संभवतः लिख दिया है उन्होंने तो संभवतः ही होगा। समझ में आया या नहीं आया? डेट ऑफ एग्जामिनेशन संभवतः यही होगा 8 मई से 1 जून के बीच में। संभवतः आगे पीछे हो सकता है, यही क्लैरिटी। आपको अपनी तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ने देना है। हमारा एकेडमिक पॉइंट एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आराम से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, फ्री टेस्ट लगाइए और बाकी चीज़ें भी लगाइए फ्री में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।